भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में चार धाम यात्रा का बहुत महत्व दर्शाया गया है। यह चार धाम क्रमशः इस प्रकार है: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। तो आइए जानते हैं इन चार धामों की पौराणिक कथा के बारे में। यह चार धामों में से पहला धाम है बद्रीनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बढ़ गई थी तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया था। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान समय में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार हेतु धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक यह स्थान पर तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल के क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। 4 धामों में से दूसरा धाम है द्वारका। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था पर राज उन्होंने द्वारका में किया था। यही बैठकर उन्होंने सारे जग की भागदौड़ अपने हाथ में ली थी। पांडवों को भी यहीं पर उन्होंने सहारा दिया था। श्री कृष्ण ने धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसके अलावा बेट द्वारका ही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसिंह की हुंडी भरी थी। 4 धामों में तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी धाम। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसकी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बतौर कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 मास में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। मास के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो बस राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूंजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई है। 4 धामों में चौथा धाम है रामेश्वरम धाम।
इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटी थी। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत पर भेजा गया था। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वही स्थापित कर दिया गया।